सर्वंग नाम के एक संत हैं जिन्होंने देह का त्याग कर दिया और ब्रह्म लोक जा रहे थे, तो भगवान ने उनको दर्शन दे करके परम कल्याण किया, उनकी मृत्यु को टाल देते हैं भगवान। और प्रभु जो ही आगे बढ़े तो सुतीक्षण जी महाराज ने भगवान से निवेदन किया। सुतीक्षण जी भगवान अगस्त्य जी के शिष्य हैं। दीक्षा में गुरुदेव को क्या दूं? भगवान अगस्त्य ने कहा कि जिस समय निश्चित समय आएगा, सुअवसर होगा, उस समय आप मुझे गुरु दीक्षा की जो भेंट है उसको दे देना। बड़ा भगवान का भजन करते, खूब भगवान को भजा, निरंतर भगवान के नाम का स्मरण जिनको होता रहता है। परम ज्ञानी महाराज अगस्त्य जी हैं और भगवान श्री राम के नाम के बड़े रसिक हैं। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, अतिशय प्रीति देख रघुबीरा प्रगटे हृदय हरन भवभीरा। प्रभु ने जब मुनि को अतिशय प्रेम से बेहबल होकर के देखा तो उनके अंतःकरण में भगवान प्रकट हो गए। लेकिन भगवान श्री प्रकट तो हुए, लेकिन सुतीक्षण जी ने अपने नेत्र नहीं खोले। बड़ा आनंद हो रहा है, बड़ा आनंद का अनुभव। मेरे हृदय में राम प्रगटे हैं, मेरे हृदय में भगवान धनुष धारण करके माता जानकी के साथ, भगवान लखन के साथ विराजमान है। बड़ी सुंदर भगवान की झांकी है, नेत्र नहीं खोल रहे। देखिए, जब भक्त को हृदय में आनंद आता है तो वह रोमांचित होने लगता है। शरीर पुलकायमान होने लगा, वाणी गदगद हो गई, नेत्र नहीं खोल रहे हैं। जिस समय भगवान ध्रुव को नारायण रूप में हृदय में दर्शन देते हैं, ध्रुव भगवान हृदय में प्रतिबिंब है, सामने भगवान प्रकट हुए हैं, लेकिन नेत्र खोलूंगा तो जो आनंद हृदय में मुझे भगवान के रूप का हो रहा है, भगवान की लावण्यता सौहार्दता का दर्शन मैं कर पा रहा हूं, वो आनंद नहीं ले पाऊंगा। नेत्र नहीं खोले भगवान सुतीक्षण ने। भगवान ने बोला, अरे प्रभु, आपके सामने मैं खड़ा हूं, आप नेत्र तो खोलिए। लेकिन सुतीक्षण जी महाराज नेत्र नहीं खोल रहे हैं। क्यों नहीं खोल रहे हैं? कि मेरे हृदय में जो राम है, नेत्र खोलते ही वो राम का प्रतिबिंब, राम के स्वरूप का आनंद चला जाए। लेकिन भला जिसके सामने साक्षात ईश्वर खड़ा हो, जिसको सगुण साकार की दृष्टि से दर्शन हो रहा है, उसको तो नेत्र खोल ही देने चाहिए। हृदय में नित्य भगवान के स्वरूप को विराजमान करने के कारण साकार रूप में ब्रह्म को आना पड़ा। देखिए, पुंडलीक माता पिता की सेवा करते थे। माता पिता की सेवा करने के कारण भगवान विठलनाथ उनके दरवाजे पर दस्तक देने लगे और भगवान विठल ने कहा कि मैं पुंडलीक से मिलना चाहता हूं, दर्शन करना चाहता हूं। ऐसे वक्त का जो अपने माता पिता की
सेवा में सर्वस्व न्यौछावर कर रहा है। कह दिया पुंडलीक ने कि जिन माँ बाप की सेवा करने के कारण परब्रह्म को आना पड़ा मुझसे मिलने के लिए, अभी मैं उन्हीं माता पिता की सेवा कर रहा हूं, इसलिए मैं जा नहीं सकता, मिल नहीं सकता। कह दिया मंत्रियों से जाकर के कह दो भगवान विठल से जो आए हैं कि अभी अपने माता पिता की सेवा कर रहा हूं। तो भगवान भी प्रतीक्षारत रहे। कितनी सामर्थ्यता है भगवान को भी भक्त अपने इशारों पर नचा सकता है। भगवान कह भी रहे हैं नारद भक्ति सूत्र में कि यहाँ भक्ति पराधीनो हाई स्वतंत्र परिव ध्वजा, मैं भक्त के अधीन हूँ, भक्त मुझे जैसा चाहे वैसे नचा सकता है। जहाँ भक्त मेरो पग धरे वहां धरूं मैं हाथ, और मैं संतन को दास संत मेरे मुकुटमणि। भगवान सामने खड़े हैं, सुतीक्षण जी ने नेत्र नहीं खोले, जो हृदय में प्रतिबिंब है भगवान ने हटा दिया, और जैसे ही प्रतिबिंब हटा भगवान हृदय में दिखाई नहीं दे रहे हैं। व्याकुलता के साथ में नेत्र खुले तो सामने भगवान को देख रहे हैं, नेत्रों से अश्रु निकलने लगे। धन्य है भगवान, आप मेरे सामने खड़े हैं, मेरी योग्यता से अधिक आपने मुझे दिया है। मेरी भक्ति में सामर्थ्यता तो नहीं है कि मैं परब्रह्म को यहाँ प्रकट कर सकूं, लेकिन धन्य है आपकी दयालुता, धन्य है आपकी भक्त वत्सलता कि आप मेरे सामने खड़े हैं। भक्ति मार्ग में भगवत प्राप्ति के पश्चात भी भक्त साधना को कभी छोड़ता नहीं है। सामने राम खड़े हैं, लेकिन राम का ही नाम सुतीक्षण जी भज रहे हैं, राम 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 राम। लखन ने कहा अरे भगवान सामने राम खड़े हैं, फिर भी आप राम 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 नाम की रट लगाए बैठे हैं। सुतीक्षण जी ने कहा कि प्रभु जब आप आ ही गए हैं तो मुझे एक वरदान दे दे, आपसे मुझे कुछ चाहिए। क्या चाहिए? मुझे आपसे चाहिए, मैंने सुना है जो बड़े बड़े घर के मालिक होते हैं, अमीर धनाढ्य लोग, उनके घर में कुछ वस्तुएं ऐसी पड़ी होती हैं जो उनके काम की नहीं होती हैं, तो वह किसी व्यक्ति को दे देना चाहिए जिसमें उपयोग होता रहे। सुतीक्षण जी मांग रहे हैं। भगवान ने कहा कि सुतीक्षण जी आपके पास ऐसा क्या नहीं है जो आप मेरे से मांग रहे हैं? सुतीक्षण जी ने कहा भगवान आप मुझे अभिमान दे दीजिए। 14 विकारों में ऐसा कोई विकार नहीं है जो मैंने किसी को ना दिया। आप कह रहे हैं कि अभिमान दे दीजिए, क्या अभिमान तुम्हारे पास नहीं है? भगवान सुतीक्षण ने कहा राघवेंद्र अभिमान तो है, लेकिन वो अपना है, आपका नहीं। मैं चाहता हूं कि प्रभु आप मुझे अपना अभिमान दे दे। कौन सा अभिमान? अस अभिमान जाहि जन भोरे। कौन सा अभिमान चाहिए? प्रभु मैं आपका सेवक हूँ, आप मेरे स्वामी हैं और सखा हैं। ऐसा अभिमान मुझे सदैव बना रहे, आपसे एक ही मेरी प्रार्थना है। धन्य है आप, आपकी भक्ति में बंधन करता हूँ। विद्याभ्यास से भगवान को नहीं पाया जा सकता है, लेकिन भक्त भक्ति के द्वारा भगवान को पा सकता है। और दूसरा वरदान मुझे प्रभु आपसे एक और चाहिए। वह क्या है कि मेरे जो गुरुदेव हैं महाराज श्री अगस्त्य, मैंने गुरु दीक्षा में दक्षिणा नहीं दी थी। मेरे गुरुदेव ने कहा कि सुतीक्षण जब अनुकूल समय आए तब मुझे दक्षिणा जरूर देना गुरु दीक्षा की। तो आज मैं आपसे मांगता हूं कि आप मेरे गुरुदेव को इसी रूप का दर्शन दें।
धन्य है ऐसा शिष्य जो भगवान का दर्शन गुरुदेव को करा दे। वैसे गुरुदेव ही भगवान का रूप धारण करके आते हैं, भगवान से मिलाने वाले भी। लेकिन वह शिष्य परम धन्य है, परम धन्य है जो भगवान से मिलाए, भगवान का दर्शन कराए। भगवान अगस्त्य के आश्रम में जाकर के दर्शन देते हैं, उनके नेत्रों को धन्य करते हैं।